पीताम्बरा। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, मैं देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष आचार्य माँ बगलामुखी साधिका। भक्तजनों, आज का दिव्य प्रसंग है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमात्मा ही परम तत्व है, ईश्वर है और ईश्वर का ही अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने जिस सृष्टि को रचा है, जिस सृष्टि को वो चला रहे हैं, जिस प्रकृति को सौंदर्य रूप से सजाया है, जिन्होंने नदी नाले पर्वत पहाड़ श्रृंखला गुफाएं इनका निर्माण किए हैं, देवताओं का निर्माण किए हैं, मनुष्यों का निर्माण किए हैं, भूत प्रेत पिशाच इन सब का, कीट पतंगे पशु इत्यादि इनका जिन्होंने निर्माण किया है और उन्हें वे सुचारू रूप से चला रहे हैं, वे हैं परमात्मा और ईश्वर का ही अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ईश्वर माता पिता का स्वरूप होता है और माता पिता का स्वरूप इसीलिए होता है क्योंकि वे स्वयं अर्धनारीश्वर हैं। भक्तों, जिस प्रकार एक पुत्र के लिए माता पिता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पिता उसे संपूर्ण जगत का ज्ञान प्रदान करता है और माता ईश्वर का परम सत्य ज्ञान को प्रदान करती है। जिस प्रकार शरीर धारण कर लेने के बाद हमें माता पिता का साथ जरूरी होता है, उनका सानिध्य जरूरी होता है, इसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा की सदैव जरूरत पड़ती है। हर पल ईश्वर का ध्यान करने का संकल्प लेती है, किंतु यह आत्मा शरीर धारण कर लेने के बाद यह शरीर आत्मा के साथ संसार में विचरण करने लगता है और संसार में विचरण करते करते इस संसार के माया रूपी सागर में इस तरह गोता लगाने लगता है कि परमात्मा को ही भूल जाता है, जबकि आत्मा को भूख लगी होती है परमात्मा प्राप्ति की। लेकिन यह देह माया रूपी संसार में लिप्त होकर के और उस परमात्मा के परम सत्य परम तत्व को भूल जाता है। लेकिन फिर भी सौभाग्य से उन्हें किसी संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है, तो उस आत्मा की जो प्यास लगी होती है परमात्मा प्राप्ति की, वह सद्गुरु के माध्यम से उन्हें वह परम सत्य परम तत्व की खोज, परमात्मा की खोज को, वह परिपूर्ण ज्ञान जप तप धर्म आदि कर्म करके और परम सत्य परम तत्व को, परम ईश्वर को वो आत्मा प्राप्त कर लेती है। और जब मानव अपने अत्याचारों से उनकी बनाई हुई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और अनाचार अत्याचार इत्यादि अधर्म के कार्य करने लगते हैं, तब वे ही परमात्मा प्रलय मचाते हैं और उस प्रलय में पूरी सृष्टि समा जाती है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं परमात्मा में लीन हो जाता है और पुनः फिर सत्य का आगमन होता है और फिर सृष्टि सुचारू रूप से चालायमान होती है। भक्तों, अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि वे परमात्मा हैं कौन, जिनमें पूरी सृष्टि विलीन हो जाती है। उनकी ही आज्ञा पर वे संपूर्ण जीवात्माएं काम करती हैं। उन आत्मा के दिव्य मूल रूप भगवान परमात्मा है। उनका नाम क्या है? तो भक्तों,
मैं आपको उन परमात्मा का परिचय कराती हूँ। भक्तों, वे परमात्मा स्वयं साक्षात भगवान शिव ही हैं और माता पार्वती जी ही हैं। भक्तों, भगवान शिव के ना तो कोई गुरु है, ना ही उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, ना ही उनकी माता है, ना ही उनके पिता। चराचर विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ स्वयं केवल और केवल परमात्मा भगवान शिव और माता पार्वती जी ही हैं। ये है आत्मा और परमात्मा का मूल परिचय। भक्तजनों, निराकार और साकार स्वरूप में भी भगवान शिव हैं, जिनकी आराधना संपूर्ण मानव मात्र करते हैं, संपूर्ण देव समाज करता है। उनकी आराधना संपूर्ण मानव जप तप योग ध्यान के द्वारा और अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि में लीन होकर वही पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधना संपूर्ण देव समाज में भगवान विष्णु ने भी किया है। भगवान विष्णु भी हर क्षण भगवान शिव में लीन रहते हैं और भगवान शिव जो भगवान शिव को हृदय से भजता है, उनमें लीन हो जाता है, तो भगवान शिव भी अपने भक्त के दिव्य भाव में विलीन हो जाते हैं। वे भी भक्त के भाव में विभोर हो जाते हैं। इसी प्रकार हर क्षण भगवान विष्णु शिव में लीन होते हैं, तो भगवान शिव भी विष्णु में लीन होते हैं। भक्त और भगवान अलग अलग नहीं है भक्तों, ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। ईश्वर की संतान है जीव। हम सब मानव मात्र संपूर्ण जगत के जीव